गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में, पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती।
और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी, तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहां शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देता है, बल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के लिए, जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते हैं, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नींद। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो
आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हों, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भव सागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र कभी प्रयास करना, बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना, दबा लेना और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिएगा। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं 1 लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए, स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यहीं दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जहां डिप्रेशन आए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना,
धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो, आपको ऐसा महसूस होगा शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा, शिव मिटा। शिव कथा कह रही है। हमने अभी तक क्या देखा? उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है, दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहां जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पितृ आदि कादिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवादिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छींट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाक